दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है काली घाटी के लुटेरे। ये बहादुर की एक्शन कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। काली घाटी के लुटेरे। राजमार्ग पर एक मोटरसाइकिल वाला जयगढ़ की ओर दौड़ा जा रहा था। मुझे बहादुर से तत्काल संपर्क करना होगा। उसी समय कब तक पहुंचेगा उदय सिंह? सरदार ने कहा कि आधा घंटा पहले वह पिछली चौकी से चला है, कभी भी पहुंच सकता है। पर सरदार उसे खत्म क्यों करना चाहता है? वह तो पुराना साथी है। हाँ, पर अब उदय गिरोह छोड़ना चाहता है, इसलिए सरदार चाहता है वह दुनिया ही छोड़ दे। और आए बहुत तेज है, हमारे लिए अच्छा है। ड्राइवर ने ट्रक चालू किया। उदय सिंह को आने वाले खतरे का कोई आभास नहीं था। वो क्या है? उदय ने मोटरसाइकिल मोड़ी और टक्कर बचा गया। पीछा करो। ट्रक उदय के पीछे दौड़ पड़ा। तो सरदार मुझे खत्म करना चाहता है। एक बार बहादुर से मिल लूं सही, सारा बदला ले लूंगा। और तेज। उस पगडंडी पर चलना चाहिए मुझे। निकल गए हाथ से। बचकर जाएगा कहाँ? मैं उसे रोकूंगा। 2 मिनट में जयगढ़ पहुंच जाऊंगा। तभी ट्रक से चली एक गोली उदय के बाएं कंधे में लगी। जिंग। उदय मोटरसाइकिल से गिर पड़ा, पर जीवित था। मुझे मुझे नासुद के सदर मुकाम तक पहुंचना ही होगा। दर्द से कराता उदय नगर में पहुंचा। मुखिया ने उसे देख लिया। वो तो उदय सिंह लग रहा है, जो 5 साल पहले डाकू बन गया था। गोली किसने मारी? मुझे बहादुर के पास ले चलो जल्दी। इससे पहले कि मुखिया डॉक्टर बुलाता, उदय मर गया। बहादुर से संपर्क करना होगा। बीहड़ों में कहीं। सरदार, उदय को गोली मारनी पड़ी। वह जयगढ़ में ही जन्मा था और वहीं मरा। बेचारा उदय, उसकी आत्मा को शांति मिले। पर सरदार, आपने उसे मरवाया क्यों? उदय अपराध की भावना से ग्रस्त था। जब पुलिस हमारे पीछे पड़ी और मैं भीड़ों में आना पड़ा, तो मैंने जयगढ़ पर हाथ आजमाने की बात कही थी। उदय सिंह तत्काल बोला, बहादुर के रहते जयगढ़ खतरनाक जगह है। बहादुर? हा हा हा, कभी नाम तो नहीं सुना। इससे पहले कि वह हमारे इरादे को बहादुर तक पहुंचा था, मैंने उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। हा हा हा। नासुद। सदर मुकाम पर बहादुर, सुखिया और जयगढ़ के मुखिया की बैठक हुई। उदय मुझसे मिलना क्यों चाहता था? बंबई से रिपोर्ट मिली कि उदय तूफानी टोली नामक कुख्यात गिरोह का सदस्य था। पर उसे मारा क्यों गया? जयगढ़ में उसका कोई रिश्तेदार था? नहीं, वह अनाथ था। मुझे लगता उदय नासुद केस में गुमनाम चंदा बेचता था। इस बीच तूफानी टोली की भीड़ में गुप्त बैठक हुई। जयगढ़ में सर्कस चल रहा है। हाँ सरदार, कल बहादुर और पुलिस चीफ विशाल मुख्य अतिथि है वहाँ। हा हा हा। बहादुर के स्वागत की सारी तैयारियां हो गई। हाँ सरदार। नासुद सदर मुकाम में बहादुर। बहादुर, खबर मिली कि कोई गिरोह जयगढ़ में सक्रिय है। हाँ, मुझे तो उदय सिंह वाला मामला समझ नहीं आ रहा। अच्छा सुखिया, मैं तो सर्कस वाले समारोह में जा रहा हूँ, पर आज रात तुम्हें ड्यूटी पर रहना। तुम्हारा मतलब नियंत्रण कक्ष में? हाँ, मैंने नासुद ट्रांसमीटर गले में पहना हुआ है। मुझे लग रहा है सर्कस में कुछ गड़बड़ होगी। बहादुर जाने वाला था कि बहादुर, तुम्हारे लिए चिट्ठी। बहादुर, मैं तुम्हें सर्कस में मिलूंगी। बेला। क्या बात है? बेला का संदेश है। रास्ते में मुझे उसे लेते हुए जाना था। ऐसा वह करते नहीं। लिखा उसी के हाथ का है। हाँ, अच्छा, सर्कस के बाद मिलूंगा। पिछले 15 दिनों से सर्कस जयगढ़ के लोगों का प्रमुख आकर्षण बना हुआ था। सर्कस का मालिक मंगत राय सर्कस की 1 सप्ताह की आय नासूद को देना चाहता था। आज बहादुर को यह राशि लेने के लिए बुलाया गया था। स्वागत है बहादुर। बेला कहाँ है? आती होगी। पुलिस चीफ भी पहुंच गए। नमस्कार चीफ। कैसे हो बहादुर? तुमसे बहुत सी बातें करनी थी। बहादुर की आंखें भीड़ में बेला को तलाश रही थी। कहाँ गई वह? खेल शुरू हुआ। बहादुर के पीछे बैठा एक आदमी कुछ कहने के लिए आगे झुका। आपसे कोई मिलना चाहता है। हम्म।
बहादुर ने सोचा बेला होगी, लेकिन हेलो बहादुर, पहले अपना परिचय दे दूं। मैं तूफान हूं, तूफानी टोली का सरदार। बहादुर ने देखा वह गिर गया है। ओ, तो यह नासुद का बिल्ला, नागरिक सुरक्षा दल, और तुम इसके लीडर हो। क्या चाहते हो तुम? तुम बेला का इंतजार कर रहे थे ना? कहाँ है वह? वहां। अब चाकू वाले का खेल दिखाया जा रहा था। घबराओ मत, छोटे कुशल चाकूबाज हैं। बहादुर ने गले के लॉकेट को छुआ, जो वस्तुतः माइक्रो ट्रांसमीटर था। सुखिया सुन रहा हो तो बात है। वादा करो कि सर्कस से मिला पैसा तुम हमें दे दोगे, वरना छोटे का हाथ कांप सकता है। ठक। तुम्हारी जीप में मेरे 2 आदमी हैं। सर्कस के बाद उन्हें अपने साथ ले जाना, और नासूद के 10 लाख रुपए भी उन्हें दे देना। हा हा हा। वह जनता का बड़ी मेहनत से कमाया पैसा है। पैसा किसी का भी हो, पैसा है। इन्हें सजा जरूर मिलेगी। जल्दी बहादुर, बेला जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। मुझे मंजूर है। यह हुई ना बात। नासुद सदर मुकाम पर सुखिया ट्रांसमीटर पर बहादुर और तूफान की बातचीत सुन रहा था। उसने तैयारी कर ली। लाखन को सशस्त्र लोगों के साथ सर्कस भेजो। मैं मुखिया से संपर्क करता हूँ। खेल के बाद मुझे नासुद कोष के लिए 3 लाख रुपए देते हुए बड़ी खुशी है। दर्शकों ने इस भावना का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। बहादुर के दोनों और तूफान के आदमी थे। उदय सिंह के हत्या का कोई सुराग लगा? अभी तो नहीं लगा। काश चीफ को बता पाता कि हत्यारे यही है। बहादुर रुपयों की थैली लेकर अपनी जीप में बैठ गया। अच्छा बहादुर, फिर मिलेंगे। सर्कस पसंद आया होगा। खेल के बाद जब बेला को भीतर ले जाया जा रहा था, ए रास्ता दो। अरे चाकूबाज, हम भी देखे तुम्हारा चाकू। पर यह तो कबूतर है। बहुत सुंदर हो। तुम्हारे लिए एक कीमती उपहार लाया हूं। चाकूबाज की बेल्ट से मुखिया ने एक और चाकू निकाल लिया। और अचानक वह चाकू एक हार बन गया, जिसमें शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगा हुआ था। ओह, लो राजकुमारी, इसे पहनकर तुम अपने राजकुमार से बात कर सकती हो। बेला ने गौर से मुखिया को देखा, जैसे पहचान रही हो। ओ, मैं जोकरों का मुखिया हूं। और वह चला गया। नासुद सदर मुकाम पर। चलो पैसे निकालो। 3 मिनट से ज्यादा लगे तो बेला नहीं बचेगी, समझे? बहादुर एक बदमाश के साथ भीतर चला गया। सुखिया तैयार हो सही। भीतर सुखिया और एक कैडेट जो दीवार के पास तैयार खड़े थे। बदमाश पर झपट पड़े। ठोक। सुखिया, बहादुर, नियंत्रण का कक्ष में चलो जल्दी। कैडेटों ने जीप में बैठे दूसरे बदमाशों को जागेरा। डिशुम धड़ोम। भीतर। पर एक औरत बाहर बैठा है। अभी यहीं आ जाएगा, पर अपने पैरों से नहीं। सुखिया ने बहादुर को सुखिया ने बहादुर को बताया कि उसने ट्रांसमीटर पर तूफान के बारे में सुन लिया था। लाखन और उसके 5 निशानेबाज सर्कस में तूफान पर निगाह रखे हुए हैं। शहबाज सुखिया। जब दोनों बदमाश होश में आए, अच्छा बताओ, कहाँ ले जाना था तुमने पैसा? सर्कस सर्कस में, तूफान के पास। उसके बाद बेला को लेकर राज्य की सीमा से बाहर जाने वाले थे हम। अब तुम नासुद के अंदर से बाहर नहीं जाओगे। बदमाशों को बंद कर दो और चलो सर्कस में। हा हा हा। यह तो बड़ी आसानी से हो गया। और उदय सिंह बहादुर का डर दिखा रहा था। बहादुर कहीं का। हा हा हा। वह है तूफान। बहुत खूब, इसे इनाम दो। जब उसने इनाम दिया, हा हा हा, पैसा बंदूक बन गया। हा हा हा। वह भी असली। खतरा भांपते तूफान गंभीर हो गया। कौन हो तुम? गंगा माई की कसम, जोकर तो नहीं हूं। उसने बंदूक उठाने की कोशिश की। जिंग। ओह। शांत रहो बच्चे, उधर देखो। लाखन है जो 100 गज दूर से जुगनू को भी गोली मार सकता है। चलो, अब आखिरी सीन भीतर ही होगा। तूफान ऐसा ही था। जब वे भीतर पहुंचे, गुर्र। वो क्या है? शेर।
चाकूबाज के सामने एक भयंकर शेरनी बैठी थी। हुआ क्या था पता नहीं, इस जोकर के आते सारा दर्द से बदल गया। गंगा माई की कसम, तुम जोकरों को तो मैं बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। बेला ने भी कपड़े बदल लिए थे। मंगत राय, इसी आदमी ने तुम्हें धमकाकर तुम्हारे आदमी की जगह अपना चाकूबाज रखा था। हाँ, यह खुद को तूफान बता रहा था। रानी, अचानक गुर्र। तभी सुखिया और नासुद के कुछ कैडेटों के साथ बहादुर तंबू में घुसा। तूफान, अब तुम हिरासत में हो। कहाँ है तुम्हारे बाकी आदमी? मुझे नहीं पता। मंगत राय, रानी। शेरनी तूफान की ओर बढ़ी। वे काली घाटी के खंडरों में है। सुखिया, अपने आदमियों के साथ जाकर उन बदमाशों को पकड़ लाओ। इन्हें मैं ले जाता हूँ। शुक्रिया मंगत राय, तुमने चंदा ही नहीं दिया, एक खतरनाक गिरोह को भी पकड़वाया है। बेला उनके चुंगल में न होती तो मैं पहले ही बहुत कुछ कर देता। शहबाज मुखिया, गंगा माई की कसम, बचपन में सीखे जादू एक खेल दिखाकर मजा आ गया। तूफान, तुम तो कह रहे थे चुटकी में धनवान हो जाएंगे। अब हम सब जेल की हवा खाएंगे। जहाँ हर नागरिक जागरूक और ईमानदार हो, वहाँ बदमाश नहीं पनप सकते। बहादुर पुलिस चीफ लाखन के साथ इंतजार कर रहा था। चीफ, आप यहाँ कैसे? लाखन ने सूचना भेजी तो मैं यह करतब देखने आ गया। ऐसे करतब दिखाना ही तो नासुद का देह है। बहुत खूब बहादुर। उम्मीद है तूफान और उसके गिरोह को उचित सजा मिलेगी। जरूर। इन्हें उदय सिंह की हत्या, बेला के अपहरण और डकैती के प्रयास की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। जल्दी समाप्त होगी ये कॉमिक्स। ये यहाँ पे अकबर बीरबल की कोई वो दे रखी है, छोटी सी कहानी, तो पढ़ते हैं इसको। शहंशाह अकबर अक्सर बीरबल को शिकार पर अपने साथ ले जाते थे, पर एक कारणी जानवरों को मारने का यह खेल बीरबल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक बार शिकार के दौरान उन्होंने एक पेड़ पर दो उल्लुओं को बैठे हुए देखा। बीरबल, तुम तो चिड़ियों की बोली जानते हो, बता सकते हो ये दो उल्लू क्या बात कर रहे हैं? बीरबल ने ऐसा दिखाया जैसे बड़े गौर से उनकी बात सुन रहा हो। सरदार, ये दोनों एक शादी के बारे में बात करें। दूल्हे का पिता देश में 10-40 ऐसे जंगल मांग रहा है जिनमें कोई जानवर न हो। दुल्हन का पिता 2 महीने रुकने की बात कर रहा है। पर दुल्हन का पिता 2 महीने रुकने की बात क्यों कह रहा है? अभी क्यों नहीं दे अभी क्यों नहीं दे देता 40 जंगल? सरदार, सरकार वह कह रहा है कि अभी उसके 20 जंगल ही हैं। 2 महीने में 20 और हो जाएंगे। 2 महीने में कहां से आ जाएंगे? वह कह रहा है तब तक शिकार खेलकर शहंशाह अकबर 20 और जंगलों को जानवरों से खाली कर देंगे। बादशाह बीरबल की बात का मतलब समझ गया और उस दिन से उसने शिकार खेलना बंद कर दिया। ये भी अच्छी स्टोरी बना रखी थी इन्होंने, छोटी सी। और ये यहाँ पे ऐड दे रखे हैं, नोविटी फैंसी पेंसिल। और ये कॉमिक्स है जनवरी 10, 1982 की। यहाँ पे ये दे रखे टेडी बियर खिलौने के ऐड है। बैटरी ऑपरेटेड टॉयज। पप्पू टॉयज। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 52। अब तो वजीरपुर कंप्यूटर की मार्केट बन चुकी है, खिलौने तो वहाँ मिलते नहीं अब। और बहादुर की अगली कॉमिक्स है जल महल में तूफान। तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, और ये कॉमिक्स भी आपको अगले हफ्ते मिल जाएगी।